अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्करनैन ताहिर। आईसीसी ने बांग्लादेश को अगले माह शुरू होने वाले वर्ल्ड T20 कप में से आउट कर दिया है। पाकिस्तान डबल माइंडेड है कि इससे अपनी टीम भी वापस बुलाए, विड्रॉ कर जाए स्टेट वे, श्रीलंका ना जाए, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम के तहत पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा T20 वर्ल्ड कप के। फरवरी 7 को ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है इंडिया में। तो बांग्लादेश ने रिफ्यूज़ किया था, सिक्योरिटी रीजंस उसने साइट की थी कि इसकी वजह से मैं इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेल सकता। आईसीसी ने इसकी एक ना सुनी, बजाय कि इसको अकोमोडेट करते आउटसाइड इंडिया, उसने कहा कि आप ऐसा करें कि आप घर बैठे, हम आपकी जगह दूसरी टीम इन कर लेते हैं। स्कॉटलैंड का नाम आ रहा है, अभी मोस्ट लाइकली है स्कॉटलैंड इन हो जाएगी, रिप्लेस कर देगी बांग्लादेश को। और पाकिस्तान इस टाइम मोहसिन नकवी साहब जो हैं पीसीबी चेयरमैन, साथ में इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आईसीसी के किरदार के ऊपर तनकीद की है। कहा है डबल स्टैंडर्ड्स हैं आईसीसी के, इंडिया से डिक्टेशन लेके बांग्लादेश को आउट कर दिया। हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी, जब से वो टॉपल हुई उसके बाद मोहम्मद यूनुस आए हैं और तब से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन जो हैं वो इस टाइम लोएस्ट एब पे हैं। ज़बरदस्त टिफ चल रही है बिटवीन देम। और पंगा जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था वो बांग्लादेश के क्रिकेटर थे मुस्तफिजुर रहमान, उनको शाहरुख खान की टीम जो आईपीएल में केकेआर के नाम से है उसको ऑन बोर्ड किया था। उसके बाद इंडियन मीडिया जो है वो बिल्कुल अनलीश्ड हो गया इस डिसीजन के ऊपर, और इवन शाहरुख खान को भी गद्दार डिक्लेयर कर रहा था बाय दैट टाइम कि क्यों तुमने बांग्लादेशी प्लेयर को ऑन बोर्ड किया है। लेटर ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेशर पे मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से निकाल दिया गया। उसका फिर रिएक्शन दिया बांग्लादेश ने कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। बेसिकली सिक्योरिटी रीजंस को उन्होंने वजह बनाई। पाकिस्तान जाएगा श्रीलंका में, अपने मैचेस खेलेगा कि नहीं खेलेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है मोहसिन नकवी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब इस टाइम स्विट्ज़रलैंड में हैं, स्विट्ज़रलैंड से शायद आके लंदन में चले गए, पाकिस्तान में नहीं हैं। तो और पाकिस्तान आएंगे तो फिर उनसे पूछा जाएगा कि हमने टीम भेजनी है इस जो इंडिया में वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान तो अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, या नहीं भेजनी। ये अब पब्लिक भी और प्लेयर भी कंफ्यूज्ड। अब देखें, अगर आप ये डिसीजन अब करेंगे कि हमने टीम ए नहीं भेजनी तो डिसअपॉइंटमेंट होगी फॉर पूरे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट क्रेजी कंट्री है और प्लेयर्स भी जो कि इस टाइम पूरे प्रेपरेशन मोड में हैं उनको भी समझ नहीं आएगी ये हुआ क्या है। और अगर आप टीम भेज देते हैं तो बांग्लादेश को जो आपने आज होप क्रिएट की है कि हम आपके साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हुए कंसिडर कर रहे हैं कि हम अपनी टीम ना भेजें T20 वर्ल्ड कप में, तो उसके बाद अगर आप भेज देते हैं तो फिर बांग्लादेश के लिए डिसअपॉइंटमेंट होगी। ये किस किस्म की सियासत जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर रही है, मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, समझ से बालातर है। उनके माइंड को भी रीड करते हैं थ्रू टू लेंसेज। हमारे पास हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद याकूब साहब और ब्रॉडकास्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज्वाइन करेंगे डिजिटल पे जुल्करनैन शेख। जी याकूब साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। और शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शेख साहब खुश आमदेद। शुक्रिया, मेहरबानी। याकूब साहब आपसे स्टार्ट करता हूँ। नया कट्टा खोल दिया मोहसिन नकवी साहब ने, बताएं कि पाकिस्तान की टीम अब जाएगी श्रीलंका वर्ल्ड कप खेलने के लिए कि नहीं जाएगी? देखें, ये अब फैसला तो करना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। जैसे कि आज मोहसिन नकवी साहब ने जो प्रेस टॉक की है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो उनका यही था कि अब हम गवर्नमेंट से बात करेंगे कि अगर हमें इजाज़त देगी तो फिर तब भी हम जाएंगे। तो वो तो अब प्राइम मिनिस्टर के आने पर ही वो बात होगी। लेकिन मेरे ख्याल में इस जो पाकिस्तान जो देखना चाहिए पाकिस्तान को और बांग्लादेश को कि इतना सॉलिड स्टैंड था, डिमांड थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की कि जो सलूक पाकिस्तान के साथ किया आईसीसी ने और जो इंडिया के साथ किया हाइब्रिड मॉडल के तहत, तो ये बिल्कुल डिज़र्व करता था बांग्लादेश
कि बांग्लादेश के साथ वही सलूक किया जाता क्योंकि हालात दोनों मुल्कों के ठीक नहीं थे पॉलिटिकल सतह पे के ऊपर। जी तो ये बड़ी जायज़ डिमांड थी। अभी टाइम भी बहुत पड़ा हुआ था आईसीसी के पास, वो इस डिमांड को एक्सेप्ट करता और क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए ये काम करता है। लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि दोनों बोर्ड के साथ जो असूली स्टैंड के साथ कोई इनके साथ आया नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि देखिए 14 मुल्कों ने 16 में से 14 मुल्कों ने इसके ख़िलाफ़ वोट दिया बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ, सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साइड पर थे। तो ये बहुत बड़ी डिफीट हुई है मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी कि अपनी असूली स्टैंड पर भी वो अपने साथ किसी मुल्क को साथ नहीं मिला सके। कम से कम श्रीलंका जो है, श्रीलंका साथ आ जाता, एशिया की टीम थी, अफ़गानिस्तान आ जाता, कम से कम ये टीमें तो आती ना इनके साथ। तो ये बहुत बुरी शिकस्त हुई है इनको ऊपर। और मेरे ख्याल आज जो बात भी की है मोहसिन नकवी साहब ने, उसमें ये थोड़ा सा हिंट भी दिया है जब उनसे ये क्वेश्चन हुआ है कि क्या हमें सिर्फ 2 वोट मिले हैं, इतना सोली स्टैंड था। तो उन्होंने कहा ये मैं बात अभी नहीं कर सकता, मैं बाद में बात करूँगा कभी, जब सच बताने का टाइम आएगा तो मैं बताऊँगा कि ये किस तरह ये 14 और 2 का फैसला हुआ है। तो हम देखेंगे कि वो क्या बात है, वो कैसे हुआ। लेकिन फ़िलहाल मेरे ख्याल में इतने सोली स्टैंड के ऊपर अगर 14 मुल्क साथ नहीं देते सोली स्टैंड के साथ, तो फिर मेरे ख्याल में बहुत ही यानी कि समझ लें कि क्रिकेट का कमर्शलाइजेशन इतनी हद तक ख़राब हो चुकी है कि इंग्लैंड जहाँ पर हम जानते हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये मुल्क जो हैं ये बड़े अपने याकूब साहब, इसमें मोहसिन नकवी साहब, अगर ये पाकिस्तान के अंदर वोटिंग का कोई मामला होता तो उसमें तो वो डेफिनेटली हेल्प कर लेते, क्योंकि बाकी ममालिक हैं तो उसमें तो जो जितने वोट मिलने हैं उतने ही निकलने हैं। तो 2 वोट निकले, दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। शेख साहब की तरफ आऊँगा। जुल्करनैन शेख, ये बताएं कि जो आईसीसी है अपेरेंटली तो हमें यही लगता है कि इंडियन डोमिनेशन है ऑल ओवर देयर। अफगानिस्तान, बाकी ये जिन्होंने वोट भी किया वो भी ज़्यादातर इंडियन स्टांस को ही सपोर्ट करते हैं। तो आईसीसी जो है अपने आप को इम्पार्शल बॉडी के तौर पे प्रेजेंट करने में बुरी तरह नाकाम क्यों है? देखिए ये तो हकीकत है कि बीसीसीआई जो है वो आईसीसी को कंट्रोल कर रही है। देखिए इस मामले को लेकर मुझे यूं लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबसे आइडियल और आप जिसको कहें ना एक ऐसी पोजीशन में जिसके बाद वो लीड कर सकता है। अब थोड़ा सा आप जाए 26 नवंबर को T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल फाइनल हुआ, उस वक्त तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इतराज नहीं किया था, तो काफी तौर पर उसका शेड्यूल आ गया। अब जब उन्होंने इतराज किया तो आईसीसी ने कोशिश कोई भी नहीं की कि वो इस मामले को हल कर सकती है। अगर आप खुद थोड़ा पीछे चले जाए, जब 2009 में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, पाकिस्तान में होनी थी, उस वक्त भी ऐसे मामला खड़े हुए थे, लेकिन उस वक्त की आईसीसी की जो क्यादत थी वो भले बीसीसीआई की छाप जरूर आईसीसी पर रहती है, लेकिन उस क्यादत का डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो इंडिया से नहीं था, गोरे थे। तो उन्होंने इसको हल किया। फिर हमने में याद होगा कि 2016 में आरून लोरगाट जब T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होना था, सिर्फ 3 या 4 दिन पहले पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया गई थी, कलकत्ता जाकर मैच खेले थे। तो उसकी आईसीसी के पास एक ऐसी क्यादत थी जो मसले को सॉल्व कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जय शाह एक ऐसा आप करेक्टर कह ले आ गया है जो किसी भी चीज को आप समझिए ना वो हर किसी को एक लेंस से देखता है, हकारत से देखता, और उसी लेंस से उसने देखा बांग्लादेश को। हाँ, ये जो बात की है याकूब साहब, ये बिल्कुल ठीक की है जिस स्टेटमेंट को मोहसिन नकवी ने दिया है कि आप डबल स्टैंडर्ड कैसे कर सकते हैं। आपने हाइब्रिड मॉडल पे कहा इंडिया को ठीक है भाई आप सारी क्रिकेट अपनी दे दुबई में खेले, आपने हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान के लिए एक श्रीलंका का वेन्यू दे दिया। तो आप जी, आप देखें दो जो लास्ट टूर्नामेंट्स हुए हैं आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान में, चैंपियन ट्रॉफी का और दूसरा एशिया कप का, उसमें इंडिया ने अपने मैचेस दुबई में खेले हैं। बाय दैट टाइम जो है आईसीसी को ये बिल्कुल याद नहीं आया कि उसमें भी कोई काइंड ऑफ वोटिंग करवा के let me complete this how this thing dominated by Jasha और the poor type of आप कहें ना अप्रोच जो है। अब जब ये मसला बन गया है, मसला बना ऐसे, अब आप पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल नहीं खेलते, कहीं रिटर्न नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता था कि आपका इतना इंटरनल इश्यू है तो आप बांग्लादेशी प्लेयर को लेते ही ना। लड़ाई तो आपने खुद शुरू की, आपने मुस्तफीज को पिक किया, पिक करके आपने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करके आपने बांग्लादेश में भी आप देखिए कितनी एंटी इंडिया सेंटीमेंट चलते हैं। तो आपने खुद पहले चिंगारी डाली, उसको आग बनाया। अब आग बनाने के बाद अब आप क्या कर रहे हैं, जब ये मामला तय पाने लगे थे तो आपने क्या किया,
एक होता है डायरेक्टर, डायरेक्टर के नीचे आता है जीएम, जीएम के नीचे आता है मैनेजर। आप एक चौथी हायरार्की का बंदा जिसको वो वीजा नहीं मिला, उसको कहा जा बात करे। मतलब यहाँ पे होता कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर चले जाते, और फिर बांग्लादेश ने ऐसा प्रपोजल दिया जो मौजूद था। मतलब उनको अगर ग्रुप सी में, ग्रुप बी से ग्रुप सी में शिफ्ट कर देते ऑस्ट्रेलिया के साथ, उनके सारे लीग मैचेस जो है वो श्रीलंका चले जाते। इवन ऑफ द रिकॉर्ड ये भी पता चला है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ये कहा कि भाई हमारी गवर्नमेंट का जो इस वक्त मौक़िफ़ है वो बहुत तगड़ा है, आप हमें कोई रास्ता दे दें, आप 2-3 मैचेस उधर दे दें, आप एक आधा चेन्नई में रखा दें, हम उसको कहेंगे कि यार देखिए हमारी बात भी मानेगी। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बहुत ही हकारत से डील किया गया। अब पाकिस्तान के पास क्या मार्जिन है? खैर साहब, पाकिस्तान के पास ये मार्जिन है, पहले तो पाकिस्तान के ऊपर मैं जो वर्ड यूज़ करूँगा कर्ज है। आपको याद होगा कि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के जितने मामलात चले हैं, जो पीछे एशिया कप का था, ट्रॉफी लेने ना लेने का मामला था, जिस क्रिकेट बोर्ड ने मोहसिन नकवी के साथ कंधा लगाकर खड़ा हुआ है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड था। पहले तो ये आप ये ध्यान में रखिएगा, आप एहसान नहीं करेंगे। अब हो ये रहा है कि अगर 350 करोड़ टका बांग्लादेश क्रिकेट को नहीं मिलता, तो बांग्लादेश क्रिकेट फाइनेंशियली कोलैप्स करेगी। अब उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टैंड काउंट करेगा। मतलब ये मुझे ये बात शेख साहब कैसे काउंट करेगा? मैं बिल्कुल आपकी तरफ आता हूं एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। जी जुल्करनैन शेख, आप बता रहे थे कि पाकिस्तान जो है बांग्लादेश का जो लॉस होगा, पाकिस्तान कैसे उसको कंपनसेट कर पाएगा? एग्जैक्टली अब ये क्वेश्चन है। देखिए अब उन्होंने स्टैंड ले लिया, लेकिन जब उनको 350 करोड़ टका नहीं मिलेगा, उनकी क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर हिल जाएगा। आपने रिसेंटली जो बांग्लादेश सुपर लीग में और उनके जो फाइनेंस कमेटी के सरबराह थे जिनसे रिजाइन करवाया, वो भी यही कह रहे थे उस वक्त कि यार अगर प्लेयर पैसे नहीं है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास। इसी तरह अभी याकूब साहब ने कहा श्रीलंकन बोर्ड क्यों नहीं साथ दे रहा? भाई श्रीलंकन बोर्ड भी मोहताज है इस वक्त बीसीसीआई का। तो पाकिस्तान का ये जो ऑफिशियल, अगर एक सिनेरियो बिल्डअप करते हैं, एक सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान कहता है कि भाई आप 22वीं टीम बुला ले, जैसे आज मोहसिन नकवी ने कहा, तो आप इस वर्ल्ड कप के रेवेन्यू को कम अज कम 50% कम समझिएगा। ब्रॉडकास्टर मर जाएगा, इस वर्ल्ड कप का ग्लैमर ही खत्म हो जाएगा, इस वर्ल्ड कप को कोई देखने नहीं जाएगा। तो उस वक्त पाकिस्तान कम अज कम इस पोजीशन में आ सकता है आईसीसी के साथ कि भाई चले, आपके और बांग्लादेश के मामला तय नहीं पाए, आप भले आप चले, आपने एक जगह पे लाइट टेक की, उन्होंने भी एक जगह पर लाइट टेक की, पर एज ए फुल आईसीसी गवर्निंग बॉडी मेंबर आप बांग्लादेश को उनके फंड्स का कुछ हिस्सा दें। तो बेसिकली पाकिस्तान को अब ये स्टैंड लेना पड़ेगा, और मुझे यूँ लगता है यही स्टैंड है। और जो आज मोहसिन नकवी ने जिस तरह कहा कि प्राइम मिनिस्टर इसका आखिरी फैसला करेंगे तो वो मोहसिन नकवी साहब की ही एडवाइस पर, तो इस एडवाइस में कहीं ना कहीं ये एलिमेंट है। और हम अगर और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बांग्लादेश के लिए उनकी इन फाइनेंशियल हेल्प की, और फिर जब ये आप देखें पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज खेलने से कुछ कंपनसेशन हो जाएगी। शेख साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आ रहा हूँ। याकूब साहब, पंजाबी की कहावत है, माड़ा देखो हथी पै जो, तगड़ा देखो पैरी पै जो। ये जो आईसीसी का एटीट्यूड है टुवर्ड्स बांग्लादेश, ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। बांग्लादेश एक माड़ा कंट्री है। दूसरी तरफ वीज़ा भी इंडिया की एग्जांपल ले लें कि इंडिया अगर कहता है मैंने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, बायलैटरल नहीं खेलना, ठीक है, ये दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, या एक कंट्री नहीं रिफ्यूज़ कर रहा, लेकिन अगर आप आईसीसी का टूर्नामेंट कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान होस्ट करेगा तो मैंने इसके कंट्री में नहीं जाना, वहाँ पे आईसीसी बहुत लीनियंट व्यू लेता है और हाइब्रिड सिस्टम भी फिर आता है। आपके सामने ही दो जो केसेस इन पॉइंट हैं, ऑलरेडी डिस्कस दैट, कि चैंपियन ट्रॉफी और उसके बाद एशिया कप, सारे मैचेस इंडिया ने दुबई में खेले। आईसीसी इतना लीनियंट क्यों हो गया? क्योंकि वो तगड़ा था इंडिया, इसलिए। और इस तरह ऑस्ट्रेलिया की भी माजी में एक आध एग्जाम्पल है जिसमें श्रीलंका में जाने से रिफ्यूज़ किया, या श्रीलंका के साथ नहीं खेलना था, या अफगानिस्तान, तो ये नहीं हुआ कि आईसीसी ने उसे उठा के उस टूर्नामेंट से ही बाहर फेंका हो ऑस्ट्रेलिया को। जी बताइएगा। नहीं, ये देखिए मेरे ख्याल में इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये गलत सी हवा चली हुई है। इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है। इनकी जो खामोशी है, इनकी जो सपोर्ट है, वो इंडिया का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं।
वो अपने मफादा देख रहे हैं, कुछ कमर्शियल पैसे के यानी कि जो फ़ायदे उनको पहुंच रहे हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा पहुंच रहे हैं। तो ये तीनों ये बिग थ्री के बंदे थे ना जी, पहले बिग थ्री बना था। हाँ, तो ये अब बिग थ्री नहीं हुए, तो चलो इंडिया को आगे रख लिया, नीचे ये पीछे इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो मनमानी कर रहे हैं। तो जो आपने पहले बात की है कि जो आपने पंजाबी की दी है ना कहावत जी। वो कहावत यहाँ पर फिट नहीं आती, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनकी जो सपोर्ट जा रही है इंडिया को, उसकी वजह से इंडिया सपोर्ट बना हुआ है। ये मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में यही कहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा गिला जो है ना वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से है, न्यूजीलैंड से है। इनके जो अपने मुल्क के माशरे हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो बेस्ड ही ऑन जस्टिस पर करती हैं। और ये इस तरह की जो इंडिया के पीछे लगकर ये जो उनको जो सपोर्ट कर रही हैं, हर गलत फैसले में सपोर्ट कर रही, मेरे ख्याल में ये इनको सोचना पड़ेगा कि हक और सच का साथ दे। और जैसे मैंने पहले कहा, बांग्लादेश का केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग था, बिल्कुल जेन्युइन था। और जैसे जुल्करनैन साहब ने कहा है, बात ठीक थी कि स्टार्ट भी इन्होंने किया कि मुस्तफ़ीज़ मान को पिक किया गया, तो आपने कहा जी कि ये उसके सिक्योरिटी का मसला बन गया। आपने इतना मैंने जैसे अपने इंट्रो में बताया, इवन शाहरुख खान किंग ऑफ बॉलीवुड है, उसको गद्दार तक डिक्लेयर कर रहे थे कि आपने बांग्लादेश स्टार्ट इंडिया ने किया है, ये इंडिया तो करता है। अच्छा, उस वक्त तक तो इंडिया बांग्लादेश ने तमाम हालात के बावजूद जो उनके मुल्क में चल रहे थे उसने बायकॉट नहीं किया हुआ था, उसने ये बात नहीं की थी। बात तो हुई उस वक्त है और स्टार्ट इन्होंने की है। तो इतनी बड़ी ज़्यादती का जो है ना, मेरे ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टैंड तो ले रहा है, लेकिन इसको अपना देखना पड़ेगा कि ये इसकी अपनी कितनी कैपेसिटी है, ये कर क्या सकता है, उसके बिल्कुल कर सकता है। इसी में मैं आता हूँ याकूब साहब, जुल्करनैन शेख की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ। शेख साहब मुझे बताएं, आप अपना हंच बताइएगा, पाकिस्तान टीम भेजेगा श्रीलंका जो T20 वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, पाकिस्तान टीम भेजेगा, मुझे ये नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम नहीं भेजेगा। एक ही सूरत हो सकती है पाकिस्तान टीम ना भेजे, अगर पाकिस्तान अब जब ये थोड़ा सा ये मामला बनेगा ना, जिस तरह हमने इसको मसरूत करा दिया गवर्नमेंट से। जी, आज हम इसमें पॉलिटिकल कार्ड खेला ना, आज हमने ये पॉलिटिकल कार्ड ही है ना, और क्या है? और अच्छा खेला है, मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आप अपने आप को इतनी आसानी से ना दे दें उन्हें, ठीक है। देखिए, आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी थी, वो जो कर सकते थे उन्होंने कर, ठीक है। आप बड़े अरसे बाद, अच्छा कहानी यहाँ खत्म नहीं होनी शायद साहब। 2031 का वर्ल्ड कप है, बांग्लादेश और इंडिया का इकट्ठा को होस्ट के सेंस में। उस वर्ल्ड कप की सेक्स में अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा होता है तो एक और आएगा ना कि कल बांग्लादेश और इंडिया कहेंगे हम करते तो को होस्ट में टूर्नामेंट नहीं करवा सकते, तो फिर ऑप्शन क्या बनेगा? पाकिस्तान बांग्लादेश बनेगा ना, पाकिस्तान इंडिया नहीं बनेगा, इंडिया बांग्लादेश नहीं बनेगा। तो इस लिहाज से मोहसिन नकवी साहब ने ये होना वही है जो मोहसिन नकवी साहब ने फीड करना है गवर्नमेंट को। नहीं, आपको लगता है मोहसिन नकवी साहब इतने ऑल पावरफुल हैं कि जो उन्होंने कहना है वही होना है, या कि जो ताकतवर हल्के हैं फाइनली डिसीजन उन्होंने करना है? नहीं, आप इसको यूं देखें ना, ये रिकमेंडेशन होती है ना, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या रिकमेंड कर रहा है, फाइनल डिसीजन उनका है, ठीक है। लेकिन रिकमेंडेशन एक इदारे का सरबराह तो मोहसिन नकवी है ना, वो रिकमेंड क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है जाना चाहिए, वो क्या कह रहा है नहीं जाना चाहिए, देखिए फाइनल डिसीजन उनका है। बट 90% आप अपने सबऑर्डिनेट जो किसी चीज का इंचार्ज होता है, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने जो बॉल है अपनी कोर्ट से निकाल के शहबाज शरीफ साहब की कोर्ट में डाल दी है कि जो वो डिसाइड करेंगे। मैंने कोर्ट में नहीं डाली आज की गुफ्तगू में। अब आप मुझे खुदा का वास्ता ये ना समझिएगा मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो, आज की गुफ्तगू में ना मेरे खाते में मोहसिन नकवी ने ना आइडियल लाइफ भी है। मतलब पहली लाइन उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का ठीक नहीं हुआ, दूसरी लाइन उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे, तीसरी लाइन उन्होंने कहा हमारे पास ऑप्शन ABCD है, चौथी लाइन उन्होंने कहा जी हुकूमत ICC से ऊपर है। आज से पहले चेयरमैन ऐसे नहीं कहते थे। आई रिमेम्बर बैक वो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होते थे ना, वो की नहीं करते थे फैसला करे पर ये हम आपको क्या कहे, ये मैं चेंजिंग सर्कमस्टेंसिंग मैं आपको बताऊं वही लाइंस है साहब, आई अब वही खड़े हुए जब बे की जंग को मत भूले बिटवीन पाकिस्तान इंडिया 4 दिन की, और की दिक्कत बड़ी जर्नलिस्टों का व्हाट्सएप आया तो, और वो यही पूछ रहे थे कि जो आखिरी क्या था, तो वहां पर चीजें किस तरह मॉनिटर हो रही है इंडिया के अंदर पाकिस्तान को लेकर, तो हमें ये करना चाहिए। और मुझे यूं लगता है कि
आज या कल में हमें बैक चैनल टच भी किया जाएगा। भाई आप तो नहीं बाइकआउट कर रहे। ठीक है, मैं आपको वैसे हमें बांग्लादेश शेख साहब, हाँ जी, मैं यूकुब साहब की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते कमेंट भी करना चाह रहा हूँ या इंडियन मीडिया को जो मैं देख रहा था, इंडियन मीडिया ने ये कहा है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलेगी, और ये रिपोर्ट आज उन्होंने रन की है बेस्ड ऑन सोर्सेज, मीन सोर्सेज बेस्ड न्यूज़ है। सो लेट्स सी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यूकुब साहब से जानेंगे अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है वर्ल्ड कप T20 का तो पाकिस्तान पे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस कितनी आती हैं। वेलकम बैक जी। याकूब साहब बताइएगा कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है T20 वर्ल्ड कप का तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल कितना लॉस होगा या फाइन होगा, ओवरऑल इम्प्लीकेशन जो फाइनेंशियल हैं उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। एक तो मेरा इस तरह कंफर्मेशन करके पार्टिसिपेशन की फिर पुल आउट करना, तो मेरा ICC के रूल्स के मुताबिक तो $2 मिलियन US तो अच्छा। फाइन है। और उसके अलावा फिर ये जो आपकी रेवेन्यू से, आमदनी से आपका शेयर मिलना वो भी गया आपका, तो क्रिकेट भी गई आपकी, तो काफ़ी नुकसान है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको मैं 3 हल बताऊँ इसके कि पाकिस्तान को करना क्या चाहिए। जी जी बिल्कुल, मोहसिन नकवी साहब को बताएं। सबसे पहला तो बड़ा जो लीनियट सा हल है ना, पाकिस्तान सारे मैच खेले ब्लैक बैंड बैन कर, सारे मैच एज ए प्रोटेस्ट, ये सबसे बिल्कुल सबसे हल्का तो ये प्रोटेस्ट है, स्याह पट्टी। उससे ज़रा बड़ा बोल्ड स्टेप अगर लेना चाहें तो फिर इंडिया के खिलाफ जो मैच है ना ग्रुप वाला, उसको फोरफिट कर दे। ठीक है, आप ना खेलें, आपके जी हमने आपके साथ खेलना नहीं। लेकिन आपको पॉइंट दे दें। तो थोड़ा सा तीसरे पॉइंट पे आइएगा, लेकिन दूसरे पॉइंट के ऊपर मैं बता दूं, अगर पाकिस्तान नहीं खेलता इंडिया के साथ तो कहा यही जाएगा कि पाकिस्तान अभी एशिया कप में 3 मैचेस स्टेट हारा है उससे, तो चूंकि पाकिस्तान जीत नहीं सकता इसलिए पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है। छोड़ दे इस बात को, इसलिए छोड़ दे इसको छोड़ थर्ड पे दे, आए। नहीं छोड़ दें इसको। अच्छा, आप फोरफिट कर दें, आप पॉइंट दे दें उसको, ठीक है। अगर फिर आप सुपर 8 में चले जाते तो कम से कम एक मैच फिर फोरफिट करें आप इसके साथ, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के साथ फोरफिट करें, इनको भी एक नहीं उनसे तो फिर उनसे हमारा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ये होने देना। अच्छा, ये सब सपोर्ट करते हैं ना उसको, तो ये हमने अब एक इशू को चिंगारी को बढ़ाना ना फिर कि इसका कोई हल निकले ना, ये हर दफ़ा ये करते हैं ऐसे। तो तीसरा जो सबसे बड़ा स्टेप है ना, वो जो मैं पहला जो क्या तीसरा लेवल पे आ रहा, वो जिनसे होना नहीं है, वो इनसे होना नहीं है, वो ये है कि पाकिस्तान ऐसा खेल खेले, इतना परफॉर्मेंस दे कि पाकिस्तान कप जीते, और कप जीत कर और जाकर सीधा पहले ट्रॉफी लेकर जाए बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान लेकर आए। क्या बात है, पाकिस्तान के लिए बेस्ट विशेस तो है ही हैं, लेकिन ऑन द हाइंड साइड फिर यही है कि थोड़े कुछ प्लेयर बाहरों मंगवाने पैने ने। बस फिर ये 3 हाल है पाकिस्तान के बाद। लेकिन मैं यकूब साहब की ना, शाहिद साहब जी जी, यकूब साहब जाकी इन्होंने जो 3 बताए उसमें से 2 को तो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पर दूसरे में थोड़ा सा ये जो है ना स्याह पट्टियां बांध कर खेलना, ये जरूर करें, आपकी सॉलिडारिटी हो। सेकेंडली आप ये जरूर करें कि इंडिया का मैच खेलें, लेकिन उसमें अपनी कोई और डिजिटल प्रोटेस्ट की शक्ल बनाए, क्योंकि जब हम इंडिया से नहीं खेलेंगे तो उनके पास एक आपको पता ही है हमारा पीछे लास्ट टाइम हम कब जीते थे चैंपियंस ट्रॉफी में, हम अगर इंडिया को हरा लेंगे तो ये हमारा जरा बड़ा प्रोटेस्ट होगा। और फिर ये अगर हम T20 वर्ल्ड कप जीते और इस वर्ल्ड कप को जाके ले जाए तो ये माइंड ब्लोइंग है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को बांग्लादेश क्रिकेट की साखों को बताना है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान वर्ल्ड कप पे जाएगा, हर हाल में जाएगा, पर पाकिस्तान की नर्व्स की गेम ये होगी कि वो ICC से जो अब ये देखिए ऐसे ये मामला खत्म नहीं हुआ। अब ये जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ICC का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया, इलामिया जिसको कहते हैं, जिसमें उन्होंने कंफर्म कर दिया स्कॉटलैंड आ रहा है। अब स्कॉटलैंड जो है वो प्रिपरेशन में नहीं है। स्कॉटलैंड जब भी कोई टीम वर्ल्ड कप खेलने आती है वो एक प्रिपेयर होती है, स्कॉटलैंड आ जाएगा खेले, लेकिन स्कॉटलैंड को जो पैसे मिल गए वो हिस्सा नहीं मिल रहा जो बांग्लादेश को मिलना है। तो हाँ ठीक है शेख साहब, हाँ जी उनके पैसों, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ है जो लबना नहीं, तो पब्लिक भी इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगी। मैं सिर्फ यही पूछना चाहूँगा आपसे, फिर शिकूब साहब की तरफ आ रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान जो इसमें बाइकआउट
नहीं करता, खेलता है। सबसे बड़ा मुद्दा फिर ये है कि आपने आज इतना बड़ा इसको एक इश्यू बना लिया ना कि हम सोचेंगे हम जा रहे हैं टू बी और नॉट टू बी वाली सिचुएशन, करना है कि नहीं करना, सबको हैंगिंग इन द एयर कर दिया आपने। क्वेश्चन ये है कि अगर कल को पाकिस्तान खेलने जाता है तो बांग्लादेश के साथ के ऊपर क्या गुजरेगी, जिसको आपने एक होप दिलाई कि हम आपके साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े हैं इन सॉलिडारिटी विद यू, जो इंडिया आपके साथ कर रहा है। तो कल आप जाके खेल लेते हैं तो आप बांग्लादेश को क्या मुंह दिखाएंगे फिर? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं ना, टू बी एंड टू नॉट बी, इसमें आप 10 और 90 का कॉम्बिनेशन रखें। 10% आप नहीं जा सकते, 90% आप जा रहे। देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ आपने बोर्ड मीटिंग के अंदर वोट दे दिया, आपने हर हाँ में हाँ मिलाई। अब आप आ रहे हैं आउट ऑफ आईसीसी। ये प्रैक्टिस बहुत कम होती है आईसीसी के मामलात के अंदर। कौन सा मुल्क किसके साथ दे रहा है, कौन सा बोर्ड किसके साथ है, वो अंदर खाते होता है, बाहर आप इतने ऊपर नहीं आते। तो ये पहली स्टेटमेंट है मोहसिन नकवी साहब की, जो वो बाहर ओपन आए। और इसकी भी मतलब मुझे आज इनका ये जो था, एक पीसीबी ने पीसीबी शॉप बनाई है, जब उसका इन्विटेशन आया 2:10 पे, तो मुझे उस वक्त सिख तर्ज ने कहा है कि पाकिस्तान ओपनली इस मामले पर अपनी स्टेटमेंट देना चाहता है, क्योंकि वरना तो मंडे से चीजें सारी कंफर्म हो जानी थी। और वैसे भी आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है 30 T20 मैचेस खेलने के लिए 28 तारीख को। प्रिपरेशन पाकिस्तान की फुल है। पाकिस्तान ने अभी T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड भी अनाउंस नहीं किया, बट पाकिस्तान आखिरी लम्हे तक बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती करना चाहता है। और पाकिस्तान ये चाहता है, मुझे आज की गुफ्तगू से ये लगा है कि कहीं ना कहीं आईसीसी को ये जरूर फर्ज दिया जाए कि भाई ठीक है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने एक स्टैंड ले लिया, ठीक है, आपने भी एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक पर है, आप ठीक ये है। ना करें कि आप उनको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। याकूब साहब, मुझे बताएं कि ये तो हो गया सारा, इसमें पॉलिटिक्स भी अपनी जगह, बांग्लादेश पाकिस्तान जा रहा है नहीं जा रहा, ये बताएं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस टाइम उसकी तैयारी कहाँ खड़ी है? अभी ऑस्ट्रेलिया आ रहा है लेटर दिस मंथ, 3 मैचेस शायद T20 के खेलेगा पाकिस्तान के साथ। तो क्या वही सिर्फ हमने अपनी प्रेपरेशन के लिए 3 मैचेस रखे हैं और आगे जाके वर्ल्ड कप की तरफ जाएंगे? और कोई ख़ास मतलब कम्बिनेशन में चेंजेस या कोई थिंक टैंक कोई काम कर रहा है हमारी प्रेपरेशन को लेके, टीम की प्रेपरेशन को? नहीं, वो तो काम चल रहा है। जैसे कल टीम ही अनाउंस कर दी है पाकिस्तान की, तो तकरीबन नाम तो वही है जो हारिस रऊफ के अलावा बाकी नाम तो वही थे। तो हारिस रऊफ का है चांस? नहीं, वो नहीं, श्रीलंका जाने का? नहीं, उसको नहीं रखा। तो वो इंडिया बैशिंग की वजह से तो नहीं, जो हमने पिछले बार जो फाइनल में इसने मार खाई है एशिया कप में, जी, तो मेरे ख्याल में उसको नहीं रखा गया। तो बाकी तो तैयारी, ये बहुत अच्छी तैयारी होगी। मैं देखें, ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो नंबर 2 टीम है, चाहे बाबर आजम के उनके ऊपर 2-3 अच्छे प्लेयर नहीं आ रहे। हो रही थी कि वो बाबर आजम को पिक करना है या नहीं करना, आपको लग रहा है? नहीं, वो तो पिक हो गया है, लेकिन पिक करना चाहिए था उसको। श्रीलंका वर्ल्ड कप के लिए करना चाहिए उसको, आपको पिक करना चाहिए उसको। और ऑस्ट्रेलिया के लिए पिक हो गया, वो ऑस्ट्रेलिया के पिक है, वो वर्ल्ड कप के लिए भी होगा। मुझे लगता है वो, अगर मेरा ख्याल में वर्ल्ड कप भी खेलेगा, क्योंकि अब आप बड़ी चेंजेस नहीं कर सकते, वो बहुत करीब आ चुके हैं। अब आप किसको रखेंगे उसकी जगह पे? तो इतना बड़ा इवेंट है, तो एक्सपीरियंस प्लेयर तो आपके साथ होने चाहिए। तो ये आपके पास तैयारी के लिए एक अच्छा मौका है कि आप एक अच्छी टीम के साथ खेल रहे हैं। पहले आपने जो मैचेस खेले बड़ी हल्की टीम में जिम्बाब्वे और श्रीलंका से आप खेलते रहे हैं, तो ये आपकी मेरा ख्याल, और मेरा ख्याल पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो गया ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर अपने ग्राउंड पर भी हराना बड़ा मुश्किल है। वो बड़ी फाइटिंग टीम है और नंबर 2 टीम है T20 की। तो पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका है, अच्छी सीरीज अपने मसल को टेस्ट करने के लिए। याकूब साहब, इसमें मुझे बताएं कि पाकिस्तान के पास अभी तक कोई ऐसा 3 से 4 प्लेयर का ग्रुप नहीं है जिसको आप ये कह सकें कि ये मैच विनर हैं, ये 3 प्लेयर मैच विनर हैं, टीम में डाल दें। जबकि हम विज़ा भी इंडिया की टीम देख लें, ऑस्ट्रेलिया की टीम देख लें, उसमें 3 से ज़्यादा मैच विनर हैं। तो इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। हमने एशिया कप में या इससे पहले 2 साल पहले हम अमेरिका में बुरी तरह से पिटे हैं T20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद भी हमने इस लाइन के ऊपर कोई ख़ास काम नहीं किया, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब एक पाँव उनका इंटीरियर मिनिस्ट्री में है, दूसरा पीसीबी में है। लगता है कि उस तरह से ये फोकस नहीं कर पाते, और जो भी उनका जो यार दोस्त है दैट पीसीबी सेटअप में उनको सजेस्ट कर देता है, तो वो एक मरतबा टीम हार के आती है तो वो
पर्सन ए की बात सुन लेते होंगे, दूसरी मरतबा टीम हारती है तो वो पर्सन ए को छोड़ के पर्सन बी की तरफ चले जाते होंगे। तो इस पे हमें बताएं कि अभी तक हम एक ऐसा ग्रुप क्यों नहीं फॉर्म कर पाए उमंग द क्रिकेटर्स 3 से 5 का जो मैच विनर हो। ये पाकिस्तान की कोई ये नया मसला नहीं, बड़ा पुराना मसला है पाकिस्तान के। इसलिए तो पाकिस्तान को टैग लगा हो ना, अनप्रेडिक्टेबल टीम है। अनप्रेडिक्टेबल पहले भी 90s और इवन थी, अब तो वो भी नहीं, अब तो क्लियर है, अब प्रेडिक्टेबल है, ये मैच नहीं जीतेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास बड़ी टीम से हमारे पास सारे मैच विनर हैं, लेकिन पता नहीं कब इन्होंने मैच जिताना, ये इस पर कोई नहीं कुछ कह सकता। कब सैम अयूब ने 30 बॉल्स पे 90 कर देने, तो कब उसने 2 गेंदों पे 2 चौके लगा। इसी तरह ही बाकी का मसला है, ये मसला है सारे ये प्रेडिक्टेबल है। हाँ, ये यही प्रॉब्लम है हमारा कि हम पिछले दिनों में कुछ परफॉर्मेंस दी है, मेरा कंटिन्यूटी के साथ दी है, तो मोहम्मद नवाज ने दी है और उससे पहले बहुत मार पड़ी थी, साहबजादा फरहान ने दी है कुछ। तो इस तरह टीम तो नहीं बनती ना। टीम तो यह है कि जो आपके सीनियर प्लेयर हैं, जो आपके मेन पावर हाउसेज हैं, उनको तो चलना चाहिए ना। जी जी जी। फिर वो मसला है पाकिस्तान की टीम। जी शेख साहब, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा। मेरा ख्याल है कि ये जो अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज है ना, 2-3 प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग बाबर आजम, जिसके ऊपर कोच, हेड कोच का और सिलेक्शन कमेटी के दरमियान एक खिचड़ी पकी है। तो अभी ये जो 3 मैच है, इसके ऊपर 2-3 प्लेयर्स का स्टेक है। और हाँ, अच्छी एंट्री हुई है, ख्वाजा नाफे को अच्छा लेकर आए हैं, हारिस रऊफ को ड्रॉप किया है, उनको लगता है श्रीलंकन पिचेस पर जो है वो शायद इतना इफेक्टिव नहीं होगा। और फिर एक और चीज, बाबर आजम को लाने की आर्गूमेंट ये है कि श्रीलंकन पिचेस के अंदर आपको स्पिन मिलेगा, थोड़ा बाबर आजम जो है वो आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो कुछ बाबर आजम के साथ सिडनी सिक्सर्स का मामला हुआ और जिस तरह की क्रिकेट वहां पर उन्होंने खेली है, तो हेड कोच जो है माइक हेसल जो है वो काफी मतलब बहुत तगड़ा हेड कोच नहीं है। 1-2 सीनियर के तो उसने चले रुकवा लिया, लेकिन बाबर आजम की प्लेयर पावर जो है ना, उसको ये चाहिए। मैं खुद ये समझता हूँ कि अब आप देखें ना, माँ ताकत है, हमें नए चेहरे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए थी। अब बच्चे में तो ये आप देखें ना, ये 3 मैच अच्छी टीम के साथ मिले ऑस्ट्रेलिया के साथ, उससे पहले आप जिम्बाब्वे श्रीलंका खेल रहे। इन 3 मैचों में बजाय के हम जो हमारे पास नया टैलेंट था उसको एक दफा फेंकते, वो हमें शो होता और फिर हम डिसाइड करते कि यार ये T20 में जाएगा। अब हमारी बदकिस्मती चेक करें कि अब इन 3 बेहतरीन टीम के साथ मैचेस ने हम चले हुए कारतूस एक दफा फेंकेंगे कि अगर ये चल गए तो फिर हम इनको ले जाएंगे, ना चले तो फिर देखेंगे, और अगर ना भी चले तो फिर दल ले बाहर आ जाएगी। ये मामला जो है ना, मेरा ख्याल है एक बंदे को ये राइट होना चाहिए, या कोच को दे दे या फिर कमेटी को दे दे, पर कम से कम फैसला इस तरह का करें जिसमें फ्यूचर बचे। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल इंडियन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन है। राइट, लेट्स होप के पाकिस्तान जो है जोन सा भी है सॉलिड ग्राउंड के ऊपर डिसीजन करे, और अगर पाकिस्तान की टीम जा रही है एडवांस में हम उसको विश करते हैं ऑल द बेस्ट। और इस मरतबा जो पिछले 2 साल पहले पाकिस्तान टीम के साथ हुआ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप में, वो हिस्ट्री मत रिपीट करे, और इवन एशिया कप के भी रोने जो है वो धो डाले। ये परफेक्ट चांस है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि हाइब्रिड फॉर्मेट पे पाकिस्तान खेल रहा है अपने मैचेस श्रीलंका में, इंडिया में सारा वर्ल्ड कप हो रहा है, और ये एक अच्छा मैसेज भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दे सकती है और कौम को खुशियां देने के लिए इससे परफेक्ट मोमेंट। अगले माह बसंत भी आ रही है पंजाब के हवाले से, स्पेशली लाहौर, तो अक्रॉस द कंट्री और इवन बाहर से भी पाकिस्तानी आके इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा ओकेजन है, उसके फॉलोड बाय वर्ल्ड कप होगा। तो पाकिस्तान की टीम जाती है, जो कि मोस्ट लाइकली है जाएगी, और अच्छा परफॉर्म करे, कप लाए और पाकिस्तानी अवाम की खुशियों को दोबाला करे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।